नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 1 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जम्मू के पुंछ की खबर दिखा देते हैं आपको, क्योंकि पिछले 29 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में वहां मुठभेड़ जारी है। कल सुबह करीब 7:30 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 1 पुलिसकर्मी भी शहीद है। पुंछ के अल्लाहपीर इलाके के मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ और आतंकी छिपे हुए हैं। आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ फिर शुरू हुई। कश्मीर में 2 दिनों में घुसपैठ कर रहे 7 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। और इंटेलिजेंस इनपुट के जो आंकड़े हैं, आशंका ये जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी फिराक में है ईद के मौके पर घुसपैठ करने की। तो पुंछ में 29 घंटे से एनकाउंटर चल रहा है। इसको देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। खासकर जम्मू में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आर्मी के मुताबिक अभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। साथ में एनकाउंटर अभी जारी है, इसीलिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। कल से जो है उग्रवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और अभी सूचना में ये मिली है कि 4 जो उग्रवादी हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर में है जो एनकाउंटर चल रहा है। और इन चीजों को टाइम लगता है और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बल इन आतंकियों को बड़ी बहादुरी से मुकाबला भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश हो रही है। यहां कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववादियों के दबाव और डर के कारण लोगों को बंधक बना के रखा गया है घरों में। वहीं जम्मू और सीमावर्ती क्षेत्र जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आसपास है, वहां भारी तादाद में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हमारे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर साजिशें रची जा रही हैं। पुंछ में वो आने के बाद में उन्होंने अपने आप को 2 टीम्स में बांट लिया। एक टीम एक लोकल के घर में चले गए, उसकी वाइफ को और उसको उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, और बाकी जो टीम के मेंबर्स थे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गए। इसकी जब इंफॉर्मेशन लोकल्स ने दी तो जेके पुलिस वाले जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए एंड दे वर फायर्ड अपॉन फ्रॉम दिस बिल्डिंग, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। और इस पर जानकारी देने के लिए राजू केरनी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। राजू, अव्वल तो अभी क्या अपडेट है, पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि लगभग 29 घंटे हो गए हैं, अभी भी एनकाउंटर जारी है? जी, लगभग 29 घंटे हो गए हैं, सही है ये, क्योंकि मिलिटेंट के साथ जो अभी जो मुठभेड़ है वो जारी है। कुछ देर पहले जो वहाँ से सूचना मिली थी उसके मुताबिक सेना की तरफ से जो है अब जो है फाइनल असॉल्ट की तैयारी जो है उस इलाके में कर ली गई है। क्योंकि सेना का कहना है कि जिस तरीके से फायरिंग का वॉल्यूम है, जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, उससे यही अंदाज़ा है कि एक ही मिलिटेंट शायद उस बिल्डिंग में बचा रह गया है, जिसको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, मार गिराया जाएगा। उसके बाद उस बिल्डिंग को जो है सैनिटाइज़ किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 200 से ज़्यादा इस बिल्डिंग में कमरे हैं। उन सभी कमरों को सैनिटाइज करने के बाद ही उस इलाके से ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा। यानी कि अगर मिलिटेंट अभी थोड़ी देर में मर भी जाता तो ये ऑपरेशन जो है ये कल तक जो है वो जारी रहेगा, सर्च ऑपरेशन जो है। कल जब बात हुई थी राजू आपसे, तो आपने बताया था कि हो सकता है ये एक आतंकी है जो दोनों जगह जाकर अलग अलग तरीके से फायरिंग कर रहा है। क्या अभी भी सुरक्षा बल यही मान रहे हैं कि एक है, या फिर तादाद ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है? देखिए, कल जब फायरिंग सुरक्षा बलों से एनकाउंटर चल रहा था उस समय 2 डायरेक्शन से फायर आ रहा था, तो उन 2 डायरेक्शंस का सिर्फ सुरक्षा बल ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहीं पे ये एक ही ग्रुप ना हो। लेकिन जब शाम को एक ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर लिया गया और आज सुबह जब उस ग्रुप में 2 लोगों की जब बॉडीज रिकवर हुई, तो उसके बाद सुरक्षा बलों को ये जो अंदाज़ा था वो गलत साबित हुआ कि ये जो है ये 2 के ग्रुप में जो है स्प्लिट कर गए थे, बट गए थे। और उसके बाद जो है ये सुरक्षा बलों को इतनी देर तक उन्होंने एंगेज रखा, क्योंकि सुरक्षा बल जो है संयम बरत रहे थे इस सारे ऑपरेशन को अंजाम
देने में, क्योंकि रहायशी इलाका साथ में था और एक हॉस्टेज जो है फैमिली जो है वो बनाई गई थी, कपल बनाया गया था, उसको देखते हुए सब संयम में बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज जो है, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज जो बिल्डिंग है वो खाली बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सिर्फ वो स्पॉट करने की ज़रूरत है कि किस जगह में, किस हिस्से में वो आतंकी जो है वो छुपा हुआ है, यहाँ से वो फायरिंग कर रहा है। जैसे वो हो जाएगा, उसका आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उससे तुरंत जो है मार गिराया जाएगा। और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उन्होंने उस इलाके को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया है, यहाँ पे मिलिटेंट छुपा हुआ है और जल्दी से जल्दी उसको जो है मार गिराया जाएगा। राजू, ये रिहायशी इलाका है तो बहुत संयम के साथ सुरक्षा बलों को एहतियात के साथ पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। जी, क्योंकि इसके साथ ही जो ये मिनी सचिवालय की जो बिल्डिंग है, इसके पीछे ही जो है साथ ही जो है एसएसपी ऑफिस है, उसके साथ जो है बाकी जो महल्ले लगते हैं। तो इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से जो फायर किया जाएगा उस बिल्डिंग की तरफ, उसमें काफ़ी संयम बरता जा रहा है कि कहीं जो स्ट्रे बुलेट या स्ट्रे फायर जो है कहीं सिविलियन का निशाना ना बना दे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए पूरा संयम बरता जा रहा है और मिलिटेंट्स को उसी तरीके से जो है उसको टैकल किया जा रहा है इस सारे घटनाक्रम में। इसीलिए इतना ये लंबा चला, क्योंकि सुरक्षा बलों के जो अधिकारी है उनसे हमारी जो बात थी, उनका ये कहना था कि टाइम जो है उनके लिए कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है। वक्त अगर लंबा भी लगता है लेकिन कम से कम डैमेज जो है सुरक्षा बलों का और शहरियों का हो, ये उनकी प्रायोरिटी पे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। राजू केरनी बता रहे थे कि अभी पूरी कोशिश है कि जो आतंकी वहां पर छिप छिप के फायरिंग कर रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है तो बहुत इत्मीनान से और संयम के साथ, कोई टाइम कंस्ट्रेन नहीं है। लेकिन उधर आप याद कीजिए, हमारे गृह मंत्री ये कह चुके हैं इन हालात पर हफ्ते भर के अंदर अंदर काबू पा लेना बेहतर होगा।